Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी। फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, इस हफ्ते भी मार्केट में करीब 200 से 225 पॉइंट की एक अच्छी तेजी बनी और मार्केट लगातार अपने नए हाई को बनाती चली जा रही है। और ऑब्वियसली बहुत बढ़िया बात है कि मार्केट जब लगातार ऊपर जाती है तो ज़्यादातर जितने भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होते हैं उन सभी को पैसा देके जाती है। ये एबनॉर्मल मार्केट कंडीशंस का जो टॉपिक है ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वेडनेसडे के एपिसोड में। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा अपने वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह पर। तो दोस्तों, फाइनली निफ्टी क्लोज हुआ है 17,585। पूरे वीक में करीब 225 पॉइंट मार्केट ऊपर बंद हुआ है। क्रूड करीब 150 पॉइंट ऊपर होके बंद हुआ है, करीब 5300 पर। और गोल्ड जो है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ आया है, 46,200। गोल्ड बहुत दिनों के बाद नीचे आना शुरू हुआ है थोड़ा सा, जो शायद ये दिखाता है कि हाँ, स्टॉक मार्केट में लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। अगर मैं लास्ट वीक प्रेडिक्शन की बात करूं तो हम डेली, वीकली और मंथली तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर हम बुलिश थे और शॉर्ट पोजिशनल और लॉन्ग पोजिशनल के जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं उन सबको मैंने जो लास्ट वीक सलाह दी थी वो केवल और केवल बाइंग की दी थी। शॉर्ट सेलिंग अभी हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है जब तक कि सपोर्ट लेवल्स नहीं टूटते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं यूडीटीएस लेवल्स को मार्केट ने कितना सम्मान दिया। मंथली हमारा सपोर्ट था 15,875, वीकली सपोर्ट था 16,775 और डेली का सपोर्ट था 17,312। ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आपने देखा मंडे को हमारे सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट खुला और हमारे सपोर्ट के ऊपर ही बंद हुआ। हालांकि रेड कैंडल थी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी भी हमारे जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर ही मार्केट चल रहा था। ट्यूसडे को भी एक दोबारा से रेड कैंडल, लेकिन मार्केट अभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही थी। हालांकि ओपन ऊपर हुई लेकिन नीचे आके बंद हुई। उसके बाद वेडनेसडे को एक ग्रीन कैंडल और एक अच्छी तेजी, उसके बाद थर्सडे को ग्रीन कैंडल और एक अच्छी तेजी, और फ्राइडे को मार्केट गैप अप ऊपर ओपनिंग हुई और फिर वापस नीचे आके रेड कैंडल के साथ बंद हुई। लेकिन ओवरऑल अगर मैं पूरे वीक में देखूं तो करीब 225 पॉइंट की एक अच्छी तेजी मार्केट ने दिखाई और किसी भी लेवल्स के ऊपर हमारे जो सपोर्ट लेवल्स हैं उनके नीचे मार्केट नहीं आई। तो चाहे हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं या लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, सभी के जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिटेबल रहे होंगे, पॉजिटिव दिशा में रहे होंगे। तो इस बार भी जो लेवल्स हैं वो बहुत सटीक रहे। तो चलिए चलते हैं अब सीधा देखते हैं कि क्या कुछ न्यूज़ मार्केट में लास्ट वीक रही। दोस्तों, लास्ट वीक कोई खास बड़ी न्यूज़ मार्केट में नहीं थी। कोविड के नंबर्स में कोई खास ज़्यादा चेंज नहीं आया। यूएस की जो इकोनॉमिक डाटा है वो थोड़ा सा वीक है
लेकिन उसका भी मार्केट में कोई खास असर देखने को नहीं मिला। अगर हिंदुस्तान की बात करूं, इकोनॉमिक डाटा हमारा बेटर आ रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़िया चल रही है। हाँ, इन्फ्लेशन का अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसको अभी भी हमने ठंडे बस्ते में डाला हुआ है और डेल्टा वेरिएंट के नंबर्स थोड़े थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई घबराहट की बात नहीं है। और अगर हम यूएस की बात करें तो जो वहाँ का इकोनॉमिक डाटा का जो नंबर्स हैं वो थोड़े से वीक हो रहे हैं। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर हमारा ध्यान नहीं होगा। डेल्टा वेरिएंट का फियर है, लेकिन अभी भी सबड्यूड है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, मार्केट में कोई खास न्यूज़ नहीं है। तो ओवरऑल डोमेस्टिक और ग्लोबल जितनी भी न्यूज़ और डाटाज हैं, अगर मैं उनको देखता हूं तो उनके हिसाब से जो एक व्यू बनता है वो एक बुलिश व्यू ही बनता है। तो चलिए चलते हैं अब हम टेक्निकल व्यू की तरफ, लेकिन उससे पहले हम जरा नोट करते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या कुछ बड़े इवेंट होने हैं। यूएस में थर्सडे को इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन होना है और फ्राइडे को न्यू होम सेल्स के नंबर आएंगे। हिंदुस्तान में कोई बड़ा डाटा, बड़ा इवेंट नहीं है। तो ओवरऑल थर्सडे और फ्राइडे को हमारा ध्यान रहेगा इन दोनों डाटा की तरफ। और चलिए चलते हैं निफ्टी के लेवल्स पर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो निफ्टी के लेवल्स के लिए और टेक्निकल व्यू के लिए हम आ गए हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। इंट्राडे स्क्रीनर में सबसे पहले हमको दिख रहा है निफ्टी सेंटीमीटर, जो डार्क ग्रीन जोन में है और क्लियर इशारा कर रहा है कि नेक्स्ट वीक भी हम बुलिश हैं, मंथली, वीकली और डेली तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर। तो दोस्तों चलिए चलते हैं निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से देख लेते हैं टॉप सेक्टर्स कौन कौन से हैं। यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के हिसाब से फाइनेंशियल सर्विसेज अभी भी टॉप सेक्टर बना हुआ है, सेकंड नंबर पर आईटी और तीसरे नंबर पर बैंक बहुत दिनों के बाद बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया है। चौथे नंबर पर अभी भी फार्मा है और पांचवें नंबर पर केमिकल्स। तो बेसिकली केमिकल, फार्मा, आईटी, फाइनेंशियल सेक्टर्स ये लगातार अभी भी टॉप सेक्टर्स हैं। बैंकिंग यहाँ कितने दिन बना रह पाता है ये हम नेक्स्ट वीक तक देखेंगे। तो चलिए नोट करें निफ्टी के लेवल्स। डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 17,540, वीकली के ऊपर भी अपवर्ड है, सपोर्ट है 17,363, मंथली के ऊपर भी निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 15,875। तो ये भी क्लियर हो गया कि टेक्निकली जो व्यू है मार्केट का वो बुलिश होएगा और नेक्स्ट वीक हमको क्या करना है ये आप समझ गए हैं। उससे पहले चलते हैं देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 36,946, वीकली के ऊपर भी अपवर्ड है, सपोर्ट है 36,608 और मंथली के ऊपर भी अपवर्ड है, सपोर्ट है 34,760 रुपए। तो दोस्तों ओवरऑल बैंक निफ्टी भी अपवर्ड है, निफ्टी भी अपवर्ड है, तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी अपवर्ड है। तो चलिए चलते हैं सीधा कंक्लूजन पर और चलते हैं हम चार्ट्स के ऊपर। मंथली सपोर्ट 15,875, वीकली सपोर्ट 17,356 और डेली सपोर्ट है 17,539। हम बंद हुए हैं 17,585 पर। हमारे नीचे 40 पॉइंट नीचे एक पहला सपोर्ट है, डेली सपोर्ट 17,539 का और उसके बाद हमारा जो सपोर्ट है वो है 17,356 का। अगर मैं ये देखूं मार्केट जो है बंद हुआ 17,585 और ये तो बिल्कुल अब क्लियर हो गया कि जो इंट्राडे ट्रेडर और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हैं उनको किसी हाल में 17,539 के नीचे बाइंग नहीं करनी। शॉर्ट सेलिंग का तो मतलब ही नहीं है,
लेकिन अगर बाइंग करनी है तो 17,539 के ऊपर ही करनी है, नंबर 1। साथ में ये तो पक्की बात है कि ये तो आपको जरूर चेक करना है कि इंट्राडे पैरामीटर्स बुलिश होने चाहिए। इसके बाद बारी आती है पोजिशनल ट्रेडर्स की। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जो सपोर्ट है वो है 17,356 और 17,356 के ऊपर ही आपको बाइंग करनी है, बशर्ते इंट्राडे पैरामीटर्स बुलिश हों। और इसके बाद जो अगला लेवल आता है 15,875, वो यहां और इन दोनों के बीच में करीब 2,000 पॉइंट की एक बड़ी खाई है। तो केवल 17,356 के नीचे वही लोग रुके जिनके पास बड़ा कलेजा है, ब्रेव हार्ट्स, बड़े कलेजे वाले लोग ही 17,356 के नीचे, अगर आप ट्रेडिंग पोर्टफोलियो कर रहे हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो 17,356 के नीचे अगर आपको पोजीशन रखनी है तो आप वही पोजीशन रखें जो आप बहुत आराम से कैरी कर सकते हैं। ओवर पोजीशन या बड़ी पोजीशंस या लीवरेज पोजीशंस से बचें। ओवरऑल लॉन्ग पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए 15,875। अगर कहीं मार्केट में कोई बैड न्यूज आती है और मार्केट जोर से नीचे की तरफ कहीं गिरती है और गिर के वापस मार्केट ने यू टर्न लिया, यानी कि फिर से इंट्राडे पैरामीटर्स अगर बुलिश होते हैं इस लेवल के ऊपर, तो ये लोग कुछ बाइंग कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का बुलिश ही है। सपोर्ट लेवल्स और जो लेवल्स हैं उनको बहुत ध्यान से उनके हिसाब से ट्रेड करें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा एपिसोड आपको लगातार पसंद आ रहा होगा। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं और उन्हीं कमेंट्स के बेसिस पे हम कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके सामने लेके आते हैं जो वाकई में रेयर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।